पंजाब भर में बिजली का बचत प्लान। आज से रात 9 बजे से बाजार और मार्केटें बंद। शादी हॉल रात 10, रेस्टोरेंट रात 11 बजे तक खुले रहेंगे। पंजाब में पहले मरहले में ये पाबंदी 2 माह के लिए होगी। कमर्शियल फीडर्स पर रात 9 बजे के बाद बिजली बंद करने का फैसला। हफ्ते को ताजिर बिरादरी को कारोबार के औकात में खसूसी रियायत दी जाएगी। तंदूर और दूध दही की दुकानों पर पाबंदियों का इत्तलाक नहीं होगा। वज़ीर-ए-आज़म का गरीब और पसमानदा तबके के लिए बड़ा रिलीफ। 5 बुनियादी अशाए ज़रूरिया को अगले माली साल के लिए कम निर्खों पर फराहम करने का असूली फैसला। मज़कूरा सब्सिडी यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए दी जाएगी। आटा, चीनी, घी, खुर्दनी तेल, दालें और चावल की कम निर्खों पर फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म की कराची में यूटिलिटी स्टोर्स के नेटवर्क में तोसी की भी मंजूरी। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल IMF प्रोग्राम की जल्द बहाली के लिए पुरुमीद। बोले कि उम्मीद है कि IMF प्रोग्राम एक आध दिन में बहाल हो जाएगा। IMF को 12 लाख आमदन पर इनकम टैक्स छूट पर एतराज़ नहीं। 12 लाख इनकम टैक्स पर छूट बरकरार रहेगी। गरीब आवाम को रिलीफ मिलेगा और अमीरों पर टैक्स लगेगा। गरीब तबके को रिलीफ दिया जाएगा। पूरे मुल्क से जो स्टेक होल्डर्स हैं इकट्ठे किए और हमने विजन 2025 की बुनियाद रखी, जिसमें कहा गया कि हम 2025 तक पाकिस्तान को पहली 25 मईशतों में शामिल करके शायद कुछ माजी का कर्ज उतार सकें। और जब हमने ये विजन दिया तो मुल्क के अंदर 16 घंटे बिजली नहीं होती थी। कोई दिन नहीं गुजरता था कि खुदकुश बम्बार ना फटे। विजन 2025 पर अमल होता तो पाकिस्तान 25 बेहतरीन मईशतों में शामिल होता। तरक्की के लिए हमें पॉलिसियों के तसलसल की अहमियत को समझना होगा। 1999 में हमारे पास सरप्लस बिजली थी। 1999 में कहा था कि 2006 के बाद तवानाई बहरान का शिकार होंगे। हम दूसरों को बिजली देने का सोच रहे थे। 2017 में आलमी सरमायाकार आना चाहते थे। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। महंगाई के ऊपर जिस तरीके से इस वक्त मामला जा रहे हैं, हम समझते हैं कि ये IMF से जो इनकी डील नहीं हो रही, अब कितना शर्मनाक है कि पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तान का वज़ीर ख़ज़ाना अमेरिकन एम्बेसडर को कह रहे हैं कि IMF से हमारी डील कराएं। IMF से अब ये कह रहे हैं कि जी हमारे मुआहदों की वजह से महंगाई हुई। कहते हैं कि हमारे मुआहिदों की वजह से महंगाई हुई। इस हुकूमत को कुछ समझ नहीं आ रही कि करना क्या है। रहनुमा PTI फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। बोले कि हुकूमत की IMF से डील नहीं हो रही। कितना शर्मनाक है, अमरीकी सफीर से कह रहे हैं कि IMF से डील कराएं। ये नाअहल लोग मुल्क को पता नहीं किधर लेकर जाएंगे। ये दूसरा NRO है जो नून लीग पीपल्स पार्टी ले रही है। शेख रशीद कहते हैं कि इम्पोर्टेड हुकूमत में ज़र मुबादला के ज़खायर सिर्फ 9 अरब डॉलर्स रह गए। अमरीकी सफ़ीर के पांव पड़ने के बावजूद IMF जवाब नहीं दे रहा। फैटफ ग्रे लिस्ट से निकलना अभी फाइनल नहीं हुआ। हुकूमत अपने बोझ से खुद ही गिर रही है। सिर्फ इनके केस और गरीब का राशन खत्म हो रहा है। स्टॉक मार्केट में मंदी, डॉलर तगड़ा, रुपए की बेकदरी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी के रुझान पर कारोबार का इख्तिताम हुआ। 100 इंडेक्स 363 पॉइंट्स कमी से 41,776 पॉइंट्स पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.21 महंगा होकर 209 रुपए 96 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर ₹3 महंगा होकर 214 रुपए का हो गया।
सदर मुमलिकत ने नैब तरमीमी बिल 2022 बगैर दस्तखत के वापस कर दिया। आरिफ अलवी के मुताबिक मेरे ख्याल में पार्लियामेंट से मंजूर शुदा बिल रुजत पसंदाना नोयत का है। बिल से कानून के लंबे हाथों को मफलूज करके बदउनवानी को फरोग हासिल होगा। ये बिल बदउनवान नासिर के लिए वाज़ेह पैगाम है कि वो किसी को जवाब दे नहीं, बिला खौफ व खतर अपनी लूट मार जारी रख सकेंगे। इमरान खान की कॉल पर नैब कानून में तरमीम के खिलाफ यौम सियाह मनाया गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जेर सदारत अहम इजलास नैब कानून में तरमीम की कोशिशों पर मुफस्सल ब्रीफिंग दी गई। इमरान खान बोले कि इनके आने का वाहिद मकसद NRO 2 लेना है। इन बड़े चोरों ने नैब कानून को बदल कर 1200 अरब हजम करने की कोशिश की। हर सतह पर इनके खिलाफ मुज़ाहमत करेंगे। हर वक्त सियासी पॉइंट स्कोरिंग नहीं करनी चाहिए। अपोजिशन बड़ा दिल करके हमारी बात सुने। लोगों को दीवार से लगाने के लिए नैब को इस्तेमाल किया गया। ये नैब कानून को NRO कहते हैं। केसेस इनके निकल रहे हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का सेनेट में इजहार ख्याल, बोले कि ग्रे लिस्ट से निकलने का अमल शुरू होना किसी जमात या इदारे का क्रेडिट नहीं, पूरी कौम ने मिलकर ये अहम कामयाबी हासिल की है। इलेक्शन कमीशन नहीं करते, कभी वो कहते हैं जुडिशरी नहीं चलती। उनकी मर्जी से ये मुल्क नहीं चल सकता। जमहूरियत तो ये है कि यहां खड़े होकर अपोज करें, यहां खड़े होकर तनकीद करें, मगर अगर वो चाहते हैं कि ब्लैकमेल करके और पिस्तौल हमारे कनपट्टी पे रख के हमसे इलेक्शन ले लेंगे तो वो नहीं मिलना। हम तो फिर कहते हैं गालियां बहुत दे दी, आओ पार्लियामेंट में बैठो, पार्लियामेंट में हिस्सा लो। कभी कहते हैं कि न्यूट्रल्स और इलेक्शन कमीशन मर्जी से नहीं चलते, उनकी मर्जी से कुछ नहीं चलेगा। पिस्तौल कनपट्टी पर रखकर इलेक्शन का फैसला नहीं ले सकते। हम फिर कहते हैं कि गालियां बहुत दे दी, अब पार्लियामेंट वापस आ जाएं। रहमानुल लीग सरदार अयाज सादिक का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। इलेक्शन कमीशन ने अरकान पंजाब असम्बली के असासों की तफसीलात जारी कर दी। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज 14 करोड़ 43 लाख, उस्मान बुज़दार 5 करोड़ 80 लाख से जायद, चौधरी परवेज इलाही 23 करोड़ 14 लाख, कलीम खान 1 अरब 70 करोड़, मियां महमूद रशीद 18 करोड़ से जायद, हिना परवेज भट्ट 9 करोड़ 94 लाख, उज़मा बुखारी 24 लाख, दोस्त मजारी 2 करोड़ से जायद असासों के मालिक निकले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज के लिए एहतसाब अदालत लाहौर से बड़ा रिलीफ। रमजान शुगर मिल रेफरेंस में मुस्तकिल हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। शहबाज शरीफ रोस्टम पर आए और बोले कि IMF के वफ़द आलमी वफूद से मिलना होता है, कौमी जिम्मेदारियां हैं, हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मुस्तरद करते हैं तो पेश होता रहूंगा। अदालत ने केस की समाअत 5 जुलाई तक मुलतवी कर दी। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और उनके भाइयों के खिलाफ एंटी करप्शन में 2 मुकदमात दर्ज। मुकदमात में सरकारी जमीन को जालसाजी से अपने नाम मुंतकिल करवाने की दफात शामिल। डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान की इंक्वायरी रिपोर्ट की बुनियाद पर मुकदमात खारिज किए गए। उस्मान बुज़दार पर 900 केनाल सरकारी जमीन के अलॉटमेंट के बारे में जाली लेटर तैयार करवाने का इल्जाम है। थाना एंटी करप्शन ने तफ्तीश का आगाज कर दिया। साबिक चेयरमैन वापडा मुजम्मिल हुसैन नैब लाहौर ऑफिस में पेश। नैब की तहकीकाती टीम ने 2 घंटे तक पूछताछ की। नैब लाहौर के मुताबिक जवाबात का जायजा लेकर तहकीकात को आगे बढ़ाया जाएगा। मुजम्मिल हुसैन ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, कोई सवालनामा नहीं दिया गया, मुझ पर लगने वाले इल्जामात गलत हैं, मेरी तरफ से मामला क्लियर है, नैब जब बुलाएगा आ जाऊंगा।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अरकान कौमी असम्बली की मुलाकातें। अमीर हैदर होती, चौधरी फ़कीर हुसैन, शगुफ्ता जुबानी और आगा शाहजेब दुर्रानी ने मुलाकात की और अपने हल्के के मसाइल के हवाले से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मसाइल के हल की यकीन दहानी करा दी। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की ज़ेरे सदारत इजलास। काश्तकार को सहूलत और अवाम को अशियाए ज़रूरियात मुक़र्ररा नरखों पर फराहमी के लिए फ़ैसले। हमजा शहबाज ने छोटे काश्तकार को अख़ुवत की तर्ज पर आसान और बिला सूद कर्जे देने के लिए प्लान तलब कर लिया। बैंक ऑफ पंजाब से मुशावरत करने और काश्तकारों को इस्तेहसाल से बचाने के लिए पंजाब भर की मार्केट कमेटियों से तश्कील नौ का फैसला। सिंध असम्बली के इजलास में दुआ भुट्टो ने पीपल्स पार्टी की खवातीन MPAs को बकरी कह दिया। बख्तावर भुट्टो का नाम लेने पर पीपल्स पार्टी की खवातीन अरकान ने एहतजाज किया तो दुआ भुट्टो ने कहा कि स्पीकर साहिबा अपनी बकरियों को चुप कराएं। तकरीर पर मुकेश कुमार का एतराज। दुआ भुट्टो का माइक बंद कर दिया गया। मुकेश कुमार बोले कि तय हुआ था कि लीडरशिप पर बात नहीं की जाएगी। इलेक्शन कमीशन में PTI मुबैना ममनुआ फंडिंग केस की समाअत मंगल तक के लिए मुलतवी। अमरीका में LLC के नाम से कमेटी बनाई गई। हमारा कानून इस किस्म की कंपनियों से मना करता है। फंडिंग के लिए भी कंपनी बनाना गैर कानूनी है। वकील अकबर एस बाबर का मौक़िफ़। आप कहते हैं कि कंपनियां नहीं खोली जा सकती, वो कहते हैं कि कंपनी खोलना इनकी मजबूरी थी। अकबर एस बाबर मंगल को अपनी भड़ास निकाल लें, कोई नया नुक्ता ना उठाएं। इलेक्शन कमीशन के रिमार्क्स। मुझे इस बात का यकीन है कि आपकी कोई भी जायज मुतालबा अगर हम इमरान खान साहब के पास लेके जाएंगे तो कोई इसमें शक नहीं है कि इमरान खान साहब आपके जायज मुतालबे पे आपके साथ होंगे और फैसला आपके हक में देंगे। मुझे इसमें कोई शक नहीं है। ज्यादा बात यह हो सकती है कि माशी उसका पहलू जो है कि क्या बजट में इतना पैसा है, अफोर्ड कर सकते हैं, यही बात हो सकती है ना। लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़फोड़ के केस में PTI रहनुमाओं की अबूरी जमानत मंजूर। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने शेख रशीद, असद उमर, शाह महमूद कुरैशी, शहरियार आफरीदी, कासिम सूरी और दीगर की जमानतें मंजूर की। असद उमर कहते हैं कि जब तक अवाम को रिलीफ नहीं मिलता तब तक एहतजाज किया जाएगा। हुकूमत फिलहाल अपने आप को रिलीफ दे रही है। ये हुकूमत खुद को NRO देने आई है। पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी का कारोबार करने वालों के लिए बुरी खबर। स्टेट बैंक ने क्रिप्टो करेंसी में सरमायाकारी को गैर कानूनी करार दे दिया। अब क्रिप्टो करेंसी की मुख्तलिफ एप्लीकेशन से गैर मुल्की सरमाया बाहर भिजवाया और मंगवाया नहीं जा सकेगा। पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी का कारोबार करने वाले अब कानून की गिरफ्त में आ सकेंगे। स्टेट बैंक ने किसी भी अदायगी चैनल से बैरून मुल्क गैर मुल्की ज़र मुबादला की तिजारत को गैर कानूनी करार दे दिया। चेयरमैन PCB रमीज राजा का ब्लाइंड और डेफ टीमों के लिए 10-10 लाख रुपए इनाम का ऐलान। नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर लाहौर में PCB की जनरल बॉडी का इजलास। सालाना रिपोर्ट और अकाउंट्स की ऑडिट शुदा रिपोर्ट्स का जायजा लिया गया। जनरल बॉडी को पाकिस्तान क्रिकेट पर भी अपडेट फराहम की गई। शुरका को पाकिस्तान मेंस और वुमेन्स क्रिकेट टीमों की रवा साल और आइंदा साल असाइनमेंट्स पर ब्रीफिंग दी गई।
और महकमा मौसमियात की मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा, गिलियाद, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और शुमाली बलोचिस्तान में तुग़यानी का इम्कान।